वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो काफ़ी दिनों के बाद इंट्राडे स्टॉक्स का एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो कल के लिए कुछ स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए हैं जिन पे एनालिसिस किया है। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टॉक हैं। तो फर्स्ट स्टॉक जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सिप्ला फर्स्ट कंपनी जो मैंने सिलेक्ट की है। अब इसको सिलेक्ट करने का रीज़न काफ़ी सिंपल है। अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छे अप ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा है और उसके बाद इसने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट बनाया है। अभी ये बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है और अगर आप देखें सिंपली 2 दिन से एक ही रेंज में ये चल रहा है और अभी हो सकता है कल के दिन ये ब्रेकआउट दे सकते हैं या फिर ब्रेकडाउन भी दे सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। बट हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट की है अपसाइड, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न मैं आपको बताता हूँ कि एक एन टाइप ऑफ पैटर्न भी बन रहा है जो कि इस तरीके से होता है। और ये एन टाइप ऑफ पैटर्न में रेड कैंडल्स छोटी-छोटी होती हैं और जब वो सपोर्ट के पास आ जाता है तब ग्रीन कैंडल्स बननी शुरू होती हैं और जैसे ही ये ब्रेकआउट आएगा, ये अपने हाई को 100% टच करेगा और या फिर अपने हाई के ऊपर क्रॉस करने की भी कोशिश कर सकता है। तो कल इस स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये कल ब्रेकआउट नहीं देता तो आने वाले दिनों में भी दे सकता है। आप इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। तो जैसे ये 1246 के ऊपर 3 टू 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज़ होती है तो यहाँ पे हम पोज़ीशन बना सकते हैं और टारगेट हमारा सिंपली हाई तक हो सकता है। आपका 1:2 के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो 1:2 के हिसाब से जो भी आपका टारगेट आएगा वो आप निकाल सकते हैं इसमें। और कंडीशन यही है कि फ्लैट ओपन होना चाहिए, गैप अप ओपनिंग होगी तो रिट्रेसमेंट देखना पड़ेगा। और अगर गैप डाउन ओपनिंग है तो बेटर आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग है तो ये नीचे जाने की कोशिश भी कर सकता है या फिर नीचे से रिकवर करने की कोशिश करेगा और उतने में 1 या 2% अगर हो जाएगा तो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना भी शुरू कर देंगे, तो जिससे कि आपका टारगेट मैच शायद नहीं हो पाएगा। तो बेटर है कि फ्लैट ओपन हो तो ही इसमें ट्रेड करें। तो सेकंड स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है जेके टायर्स। जेके टायर भी एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है। हालांकि इसमें बीच में अगर हम देखें तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स रेड बनी है, लेकिन अभी भी अगर देखें तो ये हायर हाईज और हायर लो मेंटेन करता हुआ चल रहा है। तो इसमें अभी भी ट्रेंड चेंज जो है वो नहीं हुआ है। बीच में एक फ्लैग पैटर्न आया था, उसका ब्रेकआउट रीटेस्ट के बाद ये इसने फिर एक अच्छा मूव दिया है। अभी कल के दिन क्यों इसमें मैं बुलिश हूँ, क्योंकि अगर आप देखें कि मार्केट जब नीचे आया सपोर्ट के आसपास आया, यहाँ पे एक विक बनाया और उसके बाद इस बेरिश कैंडल को क्लोज करते हुए ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोज किया है 16th ऑफ अगस्त को। और आज के दिन अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा इसने रेस्ट लिया है। जब भी कैंडल ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है फिर उसके नेक्स्ट डे एक छोटी सी रेड कैंडल बनती है और उसके हाई को भी क्रॉस नहीं किया होता है, लेकिन इनसाइड कैंडल टाइप ऑफ बन जाती है और ये एक रेस्ट कैंडल होती है। उसके बाद एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट कल अगर ये भी फ्लैट ओपन होता है तो 275 के ऊपर 3 टू 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा सिंपली यही हो जाएगा 278। और बहुत हाई चांसेस हैं कि ये अपने हाइट को भी टच कर सकता है 282। तो इसमें भी 1:2 के हिसाब से ही आप ट्रेड करें और कंडीशन ये है कि फ्लैट ओपन हो तो इट्स बेटर। तो नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है एनालिसिस के लिए वो है राउट मोबाइल। काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये पिछले कुछ दिनों में स्टॉक, तो जिसकी वजह से इसमें काफ़ी बड़ा एक डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को हमें मिली, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था और इस कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आया तो मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई, फिर न्यूज़ की वजह से ये नीचे आ गया। अभी जब ये अपने कंसोलिडेशन एरिया के पास, जो कि पहले बना था कंसोलिडेशन एरिया, अब वो सपोर्ट के लिए कैसे किस तरीके से काम कर रहा है। अगर इसको नीचे आना होता तो बहुत हाई चांसेस है कि अभी नीचे आ सकता था, लेकिन लगातार यहाँ पे बाइंग हर डिप में यहाँ पे बाइंग हो रही है और यहाँ पे देखिए किस तरीके से बायर्स एक्टिवेट भी हुए हैं। अभी यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे है ये स्टॉक। अभी इसको यहाँ से या तो बहुत तेज़ी से ये निकल जाएगा ऊपर या फिर ये वापस नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें सिंपल देखें, यहाँ पे इसने जो ये जो इसका एरिया है ये प्रीवियस स्विंग का है और उसी के आसपास ये यहाँ पे आप देखें कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे ही इसको काफ़ी टाइम भी हो गया यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए, जैसे ही ये स्विंग ब्रेक आउट होगा अपसाइड में तो यहाँ पे हमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक में जैसे ही ये अपने 2 दिन के हाई के ऊपर 1542 के ऊपर क्लोज़ देता है 3 टू 5 मिनट्स की कैंडल, तो आपका एक अच्छा टारगेट हो सकता है 1555। और यहाँ से भी अगर ये निकल जाता है तो इसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पेस है इसका टारगेट के लिए। इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसमें रिस्क
टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो कंडीशन वही है कि फ्लैट ओपन होना चाहिए है, तो ही हम ट्रेड में एंटर करेंगे। और अगर आपको इन स्टॉक्स में ट्रेड करने का आप सोच रहे हो, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करें। तो यहाँ पे जो मुझे लर्निंग आती है, जो मैंने अभी तक सीखा है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं, तो किस तरीके से हमने एनालिसिस किए हैं और हमारे टारगेट्स कैसे अचीव हुए हैं। और लाइव ट्रेड भी अभी मैंने आपको शेयर किया था, जो कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में लिया था हमने, तो उसमें भी अच्छा टारगेट बना था। तो गाइज़ आई होप आपको समझ आया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको डेली चार्ट को रीड करना है, तभी आपको चार्ट रीडिंग की प्रैक्टिस होगी, तभी आपको समझ में आएगा कि बाइंग, सेलिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई क्या होता है। ये 1-2 दिन में नहीं आता है, आपको बार-बार देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। एटलीस्ट आप डेली हाफ एन आवर टू 1 आवर ज़रूर स्पेंड करें चार्ट के ऊपर। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। अभी कल वीक का लास्ट डे है, तो देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ये स्टॉक्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।